अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको करप्शन की एक नई कहानी सुनाता हूँ। देखिए, हमारे 3 इदारे हैं जिनका शुमार करप्ट 3 इदारों में होता है। उसमें सबसे पहले वापडा, उसके बाद पीआईए और फिर रेलवे। तो रेलवे में आपको एक मैं नई कहानी सुनाता हूँ कि करप्शन कैसे की जाती है। एक मैं इससे पहले व्लॉग कर चुका हूँ जिसमें मैंने अपनी कहानी सुनाई थी कि करप्शन ऐसे भी होती है। और परसों मुझे इत्तेफाक हुआ एक और जगह जाने का, तो मैंने करप्शन की एक नई सूरत देखी है। यानी अगर आपने टिकट बुक करवा ली है ट्रेन में कहीं दूर जाने की, सफ़र की, तो ये सबसे बेस्ट है। बुकिंग हुई होगी, आपको कोई मसला नहीं, आप जाएंगे आराम से अपनी जगह पर बैठेंगे और सफ़र कर लेंगे। लेकिन अगर आप किसी वजह से बुकिंग नहीं करवा सके, आप लेट हो गए हैं या गाड़ी में जगह नहीं है, ठीक है, और ये आपका मोबाइल भी शो कर रहा है कि जगह नहीं है, या अगर जगह है तो आप नहीं करवा सके बुकिंग, तो आपको इकोनॉमी क्लास का टिकट लेकर बैठना पड़ेगा। और वो आपसे कहेंगे कि बुकिंग जो है वो आप अंदर जाके करवा लीजिएगा, गाड़ी के अंदर कंडक्टर गार्ड के पास। जब आप सवार हो जाते हैं गाड़ी में, तो ये कंडक्टर गार्ड जो है वो होली सोली इंचार्ज होता है पूरी गाड़ी का। उसके साथ 2 बंदे और होते हैं, एक टिकट चेकर और एक पुलिस वाले। मैंने कंडक्टर गार्ड से पूछा, यार ये मेरे पास इकोनॉमी का टिकट है और मैं फलां इससे बेहतर जो है वो डिब्बे में जाना चाहता हूँ, इसी स्टैंडर्ड में या स्लीपर में, तो मुझे टिकट बना दो। उसने कहा जी वहाँ जगह ही नहीं है, वो तो बिल्कुल सारी गाड़ी, सारी की सारी गाड़ी जो है वो बुक है, जगह ही नहीं है। मैंने कहा अच्छा। अब इकॉनमी में गया हूँ तो वहाँ शदीद रश था, यानी ऐसा रश था कि लोग ज़मीन पर भी लेटे हुए थे। मैं वापस आ गया, एक जगह पे खड़ा हो गया मैं, तो मेरे पास आया, कहता जी आप दोबारा कंडक्टर गार्ड, कहता जी आप फलां डब्बे में चले जाएं। मैं उस डब्बे में चला गया, देखा तो मुझे कुछ सीटें खाली नज़र आ गई, जिनमें एक सीट पर बैठ गया। मैं बैठा हुआ था तो एक पुलिस वाला आया, कहता हाँ जी किदा। मैं कहा जी मेरे पास इकॉनमी का टिकट है, कंडक्टर गार्ड साहब ने इधर भेजा है और वो कह रहे हैं कि मैं आकर टिकट बनाता हूँ। कहता अच्छा तुम इस तरह करो, बर्थ पे लेट जाओ। मैंने कहा मैं उस वक्त तक नहीं लेटूंगा जब तक मुझे पास टिकट नहीं होगी। तो मुझे ऐसा से कहता है 1000 रुपया दो। ये है उनका तरीकाकार पैसे बटोरने का। यानी वो आपको कह देते हैं कि जगह ही नहीं है गाड़ी में। अब रिकॉर्ड जो है वो सिर्फ कंडक्टर गार्ड के पास होता है, ना तो आपको मोबाइल में रिकॉर्ड मिलेगा, ना कहीं और से आपको रिकॉर्ड मिलेगा पूरी गाड़ी का। और उसके पता होता है किस जगह पे जगह खाली है। और अगर वो टिकट बना के दे देगा तो सारे के सारे पैसे जो है वो तो गवर्नमेंट के खाते में चले जाएगा, उसको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। तो इसलिए वो अपनी जेब भरने के लिए चुप रहते हैं पहले, फिर देखते हैं कि बंदा बड़ा ही बेबस और लाचार है, इसको कहीं तो बैठने की भी जगह नहीं मिल रही, तो फिर वो बताते हैं फलां जगह चले जाओ, और वहाँ से जाके वो पैसे बटोरते हैं। और इसमें 3 बंदे शामिल होते हैं, तीनों, यानी कंडक्टर गार्ड, टिकट चेकर और पुलिस। पुलिस वाले को इसलिए भेजते हैं कि उसने वर्दी पहनी होती है, ज़रा उसका रोब होता है, और बदतमीजी भी करते हैं। फिर ये नहीं कि वो आपको आराम से डील कर लेंगे, नहीं, बदतमीजी भी करते हैं। और आप उनको पैसे देते हैं तो वो आपको अच्छी क्लास में बैठा देते हैं इकोनॉमी वाली टिकट के साथ। यानी उस डिब्बे की में जो जगह खाली है उसकी टिकट तो उन्होंने बना के ही नहीं देनी, और पैसे का जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के खाते में या रेलवे के खाते में नहीं जाता। वो पैसे जो हैं वो कंडक्टर गार्ड की जेब में जाते हैं, जिनको ये आपस में तकसीम करते हैं। ये देखें कैसी करप्शन का एक नया रास्ता है। अल्लाह बचाए जी इन लोगों से। और इसका सिर्फ एक ही हल है जो मैं बार बार कहा करता हूँ कि डंडा, कुछ सख्त गिर जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेटर आ जाए ऊपर, और वो खुद मुसाफिर के भेस बदल के इनमें सवार हो, और जो जो करप्शन करता है वो उसको नज़र आए, फौरी तौर पर मुअत्तल कर दे, उसको फौरी मुअत्तल करके नया बंदा अपॉइंट कर लें। आप फौरी मुअत्तल करें, नया बंदा अपॉइंट करें। यकीन मारें, जो खसारे में जा रहा है ना हमारा रेलवे, ये एकदम से अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा और ये प्रॉफिट देगा। अब गाड़ियां देख लें, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी गाड़ी जो है वो खाली जा रही होगी पाकिस्तान के किसी भी तरफ में। सभी गाड़ियों में मुसाफिरों से खचाखच भरी होती हैं, तो भी पैसा कहाँ जाता है? टिकट लेकर भी सवार होते हैं, और इस किस्म के काम भी होते हैं जो मैंने आपको अभी अपना वाक़या सुनाया। तो इसका सिर्फ एक ही हल है, डंडा फिरे, लितर परेड हो बस, और इसके अलावा कोई हल नहीं है। जज़ाकल्लाह।